बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबक नंबर 1 हिंसी अमल। इसमें जो पहला टॉपिक है वो है ज़ाविये का नासिब। ज़ाविये का नासिब क़िता ख़त की तनसीब या क़िता ख़त का उमूदी नासिब। ये जो शक्लें हैं इनको बनाना और इनकी पैमाइश करना, इनके ताल्लुकात को अख़ज़ करना, ये इस सबक का मकसद है। तो ज़ाविये के नासिब में जैसे यहाँ पर लिखे हुए से समझ में आ रहा है कि ज़ाविया यानी हमको एक ज़ाविया बनाना है और उसका नासिब यानी उसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करना है। तो जो चीज़ 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करती है वो कहलाती है नासिब शुआ। ये एक शुआ है। यहाँ पर इस तरीके से डिग्री रखकर हमने ये 80 दर्जे की एक शुआ बनाया। ये ज़ाविये की पैमाइश 80 दर्जे है। इसको नाम दे देते हैं ए, बी और सी। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी है एक 80 दर्जे। अब इसकी तनसीब करेंगे। तनसीब करने का तरीका क्या है? प्रकार को मुनासिब खोले, यहाँ पर रखे, जिस ज़ाविये की तनसीब करनी है उस नुक्ते पर इस तरीके से एक कौस बनाए, ये कौस बनाए। फिर ये कौस पर रखकर फासला तब्दील किए बगैर अंदर में कौस बनाए और यहाँ पर रखकर इस कौस को क़िता करें। ये जो शुआ बन रही है ये कहलाती है नासिब शुआ। इस शुआ की वजह से ज़ाविया 2 बराबर हिस्सों में तकसीम होता है। तो इसको हम नाम दे देते हैं डी। इसको नापते हैं। ये नुक्ते से नुक्ते को मैच करना है, ये लाइन से लाइन को मैच करना है। यहाँ से देखिए 0 से ये आया 40। फिर यहाँ पर रखें, नुक्ते से नुक्ते को मैच किए, ये लाइन से लाइन को मैच किए, ये भी आया 0 से ये 40। तो ये ज़ाविया हुआ 40 दर्जे का और ये ज़ाविया भी हुआ 40 दर्जे का। कौन कौन से ज़ाविये 40 दर्जे के हैं? ज़ाविया ए बी डी। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी डी बराबर है 40 दर्जे। डी बी सी भी 40 दर्जे है, यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल डी बी सी ये भी है 40 दर्जे। अब देखिए यहाँ 3 जो हमने ज़ाविये की पैमाइश की उनसे अखज़ क्या हुआ कि ज़ाविया ए बी डी मुतमासिल है ज़ाविया डी बी सी के, यानी दोनों ज़ाविये की पैमाइश बराबर है। ज़ाविया ए बी डी बराबर होता है आधा, यानी 1/2 ज़रब ज़ाविया ए बी सी का। जो बड़ा ज़ाविया है ए बी सी जिसकी पैमाइश है 80 दर्जे, उसका निस्फ होता है ए बी डी। ए बी डी बोलो या डी बी सी। या हम कह सकते हैं कि ज़ाविया ए बी सी दुगना होता है ज़ाविया ए बी डी का, या ज़ाविया ए बी सी
दुगना होता है जाविया DBC। तो इस एक शक्ल के जरिए हम इतनी सारी मालूमात अखज़ कर सकते हैं। एक तो ये कि मुतवासिल होता है, ये निस्फ होता है, या ये दोनों बराबर होते हैं तो दोनों ताल्लुक़ लिख सकते हैं, या फिर जो बड़ा जाविया है वो छोटे जाविये का दुगना होता है। ये है जाविये के नासिब। हमारा दूसरा टॉपिक है क़िता ख़त का उमूदी नासिब। सबसे पहले हमको बनाना है क़िता ख़त। क़िता ख़त पर जो उमूद बनेगा वो उसकी तनसीब भी करेगा उस क़िता ख़त की, यानी इस तरीके से हमको बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क़िता ख़त बनाएंगे। अगर आपको दिया हुआ है कि इतने सम का क़िता ख़त बनाइए तो आप उतने सम का बनाइए, और अगर आपको नहीं दिया है तो आप अपने सहूलत के हिसाब से, जैसे मैंने यहाँ पर भी बनाई हूँ 5 सम का क़िता ख़त, इसका नाम दे दिए AB। ये आप स्केल से नाप कर लेंगे। यहाँ पर मैं अगर स्केल से नापूंगी तो 5 सम इतना छोटा आएगा कि आपको नज़र ही नहीं आएगा। तो आप जब लेंगे तो ये 5 सम का, उसके पास ये मुनासिब प्रकार खोल लीजिए, नुक्ता ए पर रखिए। ये आधे से ज़्यादा प्रकार खोलना है। ये देखिए ए पर रखकर आधे से ज़्यादा प्रकार खोलना है, और ऊपर एक कॉस बनाना है, और यहीं रखकर नीचे एक कॉस बनाना है। फिर प्रकार का फासला तब्दील किए बगैर इसको बी पर रखना है। ये जो कॉस बनाए हैं इसको क़िता करना है इस तरीके से। नुक्ते तकातो मिलता है, ये दोनों नुकात को मिलाते हुए जो क़िता बनेगा ये कहलाता है उमूदी नासिब। ये उमूद भी होता है और ये दोनों बराबर हिस्सों में तकसीम भी करता है। इसको नाप कर देखिए। उमूद होता है यानी 90 दर्जे का जाविया बनाएगा। ये यहाँ से इसको मैच किए, ये लाइन से इसको मैच किए, और ये देखिए 90 दर्जे उमूद हुआ। नासिब के लिए इसको नाप कर देखिए, बराबर है। यहाँ पर इसको नाम दे दीजिए DC, नुक्ता C। लेंथ ए भी है 5 सम। लेंथ AC कितनी होगी? 5 का आधा 2.5 सम। लेंथ C भी कितनी होगी? 2.5 सम। इसका मतलब क्या हुआ कि लेंथ AC मुतमासिल है लेंथ CB के। एक मतलब इसका ये हुआ। दूसरा क्या हुआ कि लेंथ AC बराबर है जो बड़ी लंबाई है लेंथ AB उसकी निस्फ, उसका निस्फ है। लेंथ AC और लेंथ CB बराबर है तो ये ताल्लुक हम CB के हिसाब से भी लिख सकते हैं, 1/2 ज़रब लेंथ AB। अगर हम लेंथ AB का ताल्लुक लिखें तो लेंथ AB बराबर होगा 2 ज़रब लेंथ AC, ये तीसरा ताल्लुक हुआ। या लेंथ AB बराबर होगा 2 ज़रब लेंथ CB। तो इस तरीके से हम ये अखज़ कर सकते हैं। क़िता ख़त के उमूदी नासिब बनाने का ये हिंदसी तरीक़ा है। इसमें तीसरा टॉपिक है मुसल्लस के ज़ावियों के नासिबों की खुसूसियत। इसमें एक अमली काम दिया हुआ है। पहला है मुसल्लस PQR। एक मुसल्लस बनाइए। तो हम पहले एक मुसल्लस बनाते हैं PQR। अब इसको नाप कर नहीं बनाना है, आप ऐसे ही बनाइए।
इसका नाम दीजिए पी क्यू आर। प्रकार की मदद से मुसल्लस के तीनों जावियों की तनसीफ कीजिए। जाविये की जो तनसीफ का तरीका है प्रकार की मदद से। ये प्रकार है, पहले एक राशि नुक्ते पर रखे, मुनासिब प्रकार खोले, ये दोनों तरफ कौस बनाए, यहाँ पर रखकर अंदर की तरफ कौस बनाए। ये जो नुक्ता तकातो है इसको इस नुक्ते से मिला दिए। और ये बनाए हमने शुआ। तो ये पहले जाविये की तनसीब। दूसरा लिए इस तरीके से रखे, इसको कितना करे, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कौन सा है। अब यहाँ पर ये जो लिए थे तो ये है ये वाला, यहाँ पर रखकर अंदर में कौस बनाए, यहाँ पर रखकर अंदर में कौस बनाए। ये नुक्ते तकातो और ये जाविये के राशि नुक्ते को मिलाते हुए शुआ बनाएंगे। यहाँ पर रखेंगे प्रकार, ये नुक्ते और ये नुक्ते को मिलाते हुए। तो आप देखेंगे कि ये भी जाविये की तनसीफ हुई, ये भी जाविये की तनसीफ। ये तीनों नासिब शुआएं एक दूसरे को नुक्ता एक ही नुक्ते पर किता करती हैं। तो प्रकार की मदद से मुसल्लस के तीनों जावियों की तनसीफ कीजिए। ये हमने तनसीफ कर लिए। ये तीनों नासिब एक ही नुक्ते से गुजरते हैं, इसलिए ये मुतराकिस है। मुतराकिस खुतूत किसे कहते हैं? जब ये तीन या तीन से ज़्यादा खुतूत एक ही नुक्ते से गुजरते हैं तो वो कहलाते हैं मुतराकिस खुतूत। उनके नुक्ता तराकिस को आई नाम दीजिए। अगर ये मुतराकिस खुतूत है तो ये नुक्ता तराकिस होता है, इसको नाम देना है आई। नुक्ता आई से मुसल्लस के अजला पी क्यू, क्यू आर और पी आर पर बितरतीब आई ए, आई बी और आई सी उमूद खींचिए। अब हम ये गुनिया की मदद से खींच सकते हैं उमूद। ये वाले सिरे को ये जिले से मिलाइए और ये नुक्ते तक लेकर आइए। क्यू आर पर क्या बनाना है? आई बी। इसको जिले से मैच कीजिए और इसको इस तरीके से नुक्ते तक लेकर आइए। डैश डैश वाला उमूद है आई ए। ये जिले से मैच कीजिए इसको, पहले ये वाले सिरे को और फिर ये नुक्ते की तरफ लेकर आइए। ये है आई सी। तो ये दिया है नुक्ता आई से मुसल्लस के अजला पी क्यू, क्यू आर और पी आर पर भी तरतीब आई है, आई बी आई सी उमूद कीजिए। ये हमने खींच दी उमूद आई ए, आई बी और आई सी। इन तीनों की पैमाइश कीजिए। तो इनको पहले हम नापेंगे। ये आई ए,
ये आई बी और ये आई सी। हम देख रहे हैं कि ये तीनों की पैमाइश, तीनों की लंबाई बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आई ए इसकी लंबाई बराबर है आई बी के और इसकी लंबाई भी बराबर है आई सी की। तो अब ये जितनी लंबाई है इसको हम स्केल से नाप कर यहाँ लिख देंगे। अभी मैं नाप नहीं रही हूँ, ये आप स्केल रखिए, ये 0 पर रखिए और यहाँ पर देखिए कितना सम का है ये जो आप ये उमूद खींचे हैं, तो यहाँ पर आप उसको लिख दीजिए। तो इस तरीके से ये मुसल्लस के ज़ावियों की नासिब की खुसूसियत में हमने क्या देखे कि मुसल्लस के ज़ावियों के नासिब मुतराकिज़ होते हैं। उसके नुक्ता तराकिज़ को हम आई नाम देते हैं, आई से जाहिर करते हैं। और अगर नुक्ता तराकिज़ से मुसल्लस के ज़िले पर, ये जो है मुसल्लस के ज़िले पर उमूदी क़िता बनाया जाता है या उमूद खींचा जाता है, तो ये उमूद की लंबाइयाँ जो है वो मसावी होती है, बराबर होती है। सबक नंबर 1 हिंसी अमल में नेक्स्ट टॉपिक है मुसल्लस के ज़िलों के नासिबों के खुसूसियात। इसमें अमली काम है कि एक हादतुल ज़ाविया मुसल्लस XYZ बनाइए। ये हादतुल ज़ाविया मुसल्लस बनाए। हादतुल ज़ाविया मुसल्लस जिसके तीनों ज़ाविये हादा हो, यानी हर ज़ाविये की पैमाइश 90 दर्जे से कम हो, तो वो इस तर्ज का बनता है। इसका नाम दे दिए XYZ। मुसल्लस के हर ज़िले का उमूदी नासिब कीजिए। अब यहाँ पर जिस तरीके से हम क़िता ख़त का उमूदी नासिब कीजिए, तो उसी तरीके से ये एक क़िता हो गया, ये दूसरा क़िता हुआ, ये तीसरा क़िता हुआ। प्रकार रखें, आधे से ज़्यादा प्रकार खोले, ऊपर कौस नीचे कौस, इस नुक्ते पर प्रकार रखकर इसको कौस को क़िता करें। अब अगर यहाँ क़िता नहीं हो रहा है तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लिए। इसको मिला लिए, ये नुक्ते तकातों को। ये एक ज़िले का हुआ, ये दूसरा ज़िला लिए, आधे से ज़्यादा प्रकार। ये देखिए यही आ रहा है दोनों तरफ, ऊपर नीचे, यहाँ पर इसको मिला दिए। यहाँ पर ये तीसरा, आधे से ज़्यादा प्रकार, अंदर में कौस बाहर में कौस, दूसरे नुक्ते पर रखकर वो कौस को क़िता करे। ये कौस थी, इसको मिलाते हुए, नुक्ता तकातों को मिलाते हुए यहाँ फिर शो बनाएंगे। तो ये है नुक्ता तराकिज़, इसको नाम के, ये देखिए एक हादतुल ज़ाविया मुसल्लस XYZ बनाइए, मुसल्लस के हर ज़िले के उमूदी नासिब कीजिए। ये हो गया उमूदी नासिब, ये है उमूदी नासिब, ये है उमूदी नासिब। मुसल्लस के अज़ला के उमूदी नासिब मुतराकिज़ होते हैं क्योंकि ये तीनों एक ही नुक्ते से गुजरते हैं। नुक्ता तराकिज़ को सी नाम दीजिए। इसको क्या नाम देना है? सी। सी से मुसल्लस के रासों तक के फासले C1 से CYCZ नापिए। ये C से X तक का फासला, सॉरी C से ये X तक का फासला, ये C से Y तक का फासला, ये C से Z तक का फासला, ये तीनों फासले मसावी होते हैं।
तो क्या हुआ कि सी एक्स बराबर है सी वाई बराबर है सी जेड। अब ये आप नाप कर लिख लीजिए ये कितना सम है, अगर आपको नापना है स्केल पर रखकर ये इस तरीके से सीपर पर रखे और ये देखिए ये कितना है और यहाँ लिख दीजिए। यहाँ पर एक चीज और पूछा है, नुक्ता तराकिस का मकाम कहाँ है। नुक्ता तराकिस कहाँ है हाद ज़ाविया का, मुसल्लस के अंदरून में। नुक्ता तराकिस का मकाम मुसल्लस के अंदरून में। अब यहाँ जो हादतु ज़ाविया मुसल्लस बना है इसी अमली काम के साथ में यहाँ अब हम मुनफरजतु ज़ाविया मुसल्लस बनाएंगे। देखिए कैसे, एक मुनफरजतु ज़ाविया मुसल्लस एक्स वाई जेड बनाइए। मुनफरजतु ज़ाविया मुसल्लस किसको कहते हैं, ऐसा मुसल्लस जिसका एक ज़ाविया मुनफरजा हो, यानी 90 दर्जे से ज्यादा। एक्स वाई जेड मुसल्लस के हर जिले का उमूदी नासिब कीजिए। यहाँ भी वही सेम अमल है, यहाँ प्रकार रखे, आधे से ज्यादा प्रकार खोले, ऊपर कौस नीचे कौस, दूसरे नुक्ते पर रखकर यह कौस का इनक़िता करे। यहाँ पर ये कौस का इनक़िता नहीं हो, दोबारा पहले नुक्ते पर रखकर इसको इस तरीके से बढ़ा दें, इसको और इसको मिला दें। ये दूसरा जिला, आधे से ज्यादा प्रकार खोले, इधर कौस यहाँ पर रखकर ये कौस को कहता करे और ये कौस को कहता। अब ये दोनों को मिलाते हुए ये तीसरे नुक्ते पर रखें। तीसरे जिले के लिए आधे से ज्यादा प्रकार, इधर कौस बने, इधर कौस बने, यहाँ पर रखकर इसको कहता करें और इसको कहता करें। ये तीनों इस नुक्ते पर कहता कर रहे हैं, यह नुक्ता तराकी, इसको हम नाम देंगे सी। फिर ये सी एक्स नापेंगे,